नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कैबिनेट बढ़ाने का कोई दबाव नहीं है, जब हमारे नेता बुलाएंगे तब जाऊंगा, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के चितापुर में हॉस्टल का खाना खाने के बाद 45 से ज्यादा छात्र बीमार, परिजनों में मची खलबली। राम मंदिर बनाने का श्रेय लिया तो चंदा चोरी का भी नहीं, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने आरएसएस पर कटाक्ष किया। मनगढ़ंत आरोपों में फंसाए जा रहे टीएमसी कार्यकर्ता सुवेंदु सरकार पर भिड़की ममता, विरोधियों को दिया कड़ा जवाब। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा, 1 अगस्त से बदल जाएंगे नियम, महिलाओं को भी लेनी पड़ सकती है टिकट। करूर भगदड़ पर बोले सीएम विजय, मैंने पुलिस पर भरोसा किया, उन्होंने मुझ पर क्या आरोप न किया। अब समाचार विस्तार से। क्या कैबिनेट बढ़ाने का कोई दबाव है? मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस सवाल के जवाब में कहा कि कोई दबाव नहीं है, हमारे नेता आज या कल आएंगे, आने के बाद जब भी वे मुझे बुलाएंगे मैं जाऊंगा। शुक्रवार को बेलगाम टूरिस्ट मंदिर में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि क्लाउड सीडिंग की मांग है, हमारे लीगल अधिकारियों को फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए। सभी एमएलए ने बहुत जोर दिया है, इसलिए उन्होंने साफ किया कि हम इसकी जांच करेंगे। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के चितापुर तालुका स्थित डंडोती गांव में एक हॉस्टल के करीब 45 से ज्यादा छात्र रात का खाना खाने के बाद बीमार हो गए। घटना मोरारजी देसाई आवासीय हॉस्टल की है, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र रहते हैं। खाना खाने के कुछ घंटों बाद छात्रों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायतें होने लगी, जिसके बाद हॉस्टल परिसर में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक हॉस्टल के मेस में गुरुवार रात छात्रों को चावल और सांभर दिया गया था। भोजन करने के बाद कई छात्रों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। छात्रों ने पेट में तेज दर्द, मरोड़ और लगातार उल्टी होने की शिकायत की। देखते ही देखते करीब 45 से ज्यादा छात्र बीमार हो गए। स्थिति गंभीर होने पर हॉस्टल प्रबंधन ने तुरंत स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी। इसके बाद बीमार छात्रों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से 35 से ज्यादा छात्रों को चितापुर तालुका अस्पताल और 5 छात्रों को मलखेड़ अस्पताल और 1 छात्र को दंडोती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई छात्रों का प्राथमिक उपचार दंडोती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी किया गया। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने राम मंदिर की स्थापना का श्रेय लिया है तो संघ को चंदे की चोरी की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपने राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लिया है तो चंदा चोरी का श्रेय भी ले। पंजीकृत न होने और दक्षिणा लेने के कारण आपको इसमें से कितना मिला है? बंद कमरे में बहस करने के बजाय सार्वजनिक रूप से सामने आए, हमें बताएं कि चोर कौन है, आपको कितना मिला है और आप और प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैं मोहन भागवत और बाकी सभी को चुनौती देता हूँ। यह घटना राम मंदिर के चंदे में कथित गबन के मामले के बीच सामने आई है, जिसने देशव्यापी विवाद को जन्म दिया है। इसके अलावा खरगे ने विभिन्न परीक्षाओं में जारी अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर आलोचना की। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि वे कब प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पे चर्चा पहल की तरह नीट पेपर लीक पे चर्चा या ओएससीएम पे चर्चा करेंगे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि वे कर्नाटक स्थायी निवास प्रमाण पत्र पीआरसी 2026 के मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें। उन्होंने इसके लिए संवैधानिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर कारण बताए। गौरतलब ये भी है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पात्र नागरिकों को चुनाव आयोग की मतदाता सूची के विशेषज्ञ संशोधन एसआईआर में भाग लेने में मदद करने के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र पीआरसी जारी करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने से रोकना है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा कि मैं यह पत्र कर्नाटक सरकार द्वारा जारी उस अधिसूचना के संबंध में आपके तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए लिख रही हूँ, जिसके तहत कर्नाटक स्थायी निवास प्रमाण पत्र पीआरसी 2026 शुरू किया गया है। यह अधिसूचना गंभीर संवैधानिक, कानूनी और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा करती है, जिन पर केंद्र सरकार द्वारा तत्काल जांच की आवश्यकता है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। काफी लंबे समय के बाद सार्वजनिक मंच से अपनी बात रखते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जिस इंसान में पक्का इरादा होता है वह हमेशा अपने मन की बात कहता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह मीडिया से दूरी बनाए रखती है और सीधे जनता तथा अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करना पसंद करती है। ममता बनर्जी ने राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हो रही कथित ज्यादतियों पर गहरी चिंता और नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी जायज कानूनी आधार या अदालती आदेश के हजारों टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ममता ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर गांजा तस्करी और अन्य बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनका असल घटनाओं से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जबरन लॉकअप में डाला जा रहा है और उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने दर्द बयां करते हुए कहा कि इस खौफ के कारण कई आम लोग और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गया है। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी ने बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा योजना को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार 1 अगस्त 2026 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के नियम बदल जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए अब महिलाओं के पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा। बिना इस कार्ड के महिलाओं को सामान्य टिकट लेकर किराया देना होगा। आपको बता दें कि डीटीसी के नियमों में अगले महीने से बड़ा बदलाव हो रहा है। यह बदलाव पेपर टिकट से स्मार्ट कार्ड पर मूव करने के लिए हो रहा है। 1 अगस्त से महिलाओं को पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड से फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। जिन महिलाओं के पास यह स्मार्ट कार्ड नहीं होगा वे निःशुल्क यात्रा नहीं कर पाएंगे और उन्हें हर कीमत पर बस का किराया देना पड़ेगा। आइए जानते हैं अगले महीने से क्या क्या बदलने वाला है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। तेलंगाना के राज्य मंत्री विवेक वेंकट स्वामी ने जहीराबाद के यम पागारेड्डी स्टेडियम का दौरा किया और इसकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जहीराबाद के युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार जहीराबाद में एक विश्व स्तरीय स्टेडियम विकसित करने की योजना बना रही है, जिसमें एक इंडोर स्टेडियम, एक वॉकिंग ट्रैक और एक रनिंग ट्रैक भी शामिल है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के लिए आवश्यक बजट पहले ही आवंटित किया जा चुका है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना को लागू करने से पहले भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में संबंधित विभाग को आधिकारिक तौर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस के साथ नगर पार्षद को परियोजनाओं के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री विवेक वेंकट स्वामी ने आश्वासन दिया कि जहीराबाद में यम बागारेड्डी स्टेडियम को एक आधुनिक खेल परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा, जो युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण खेल बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ ने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले करूर में हुई भगदड़ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इस घटना में कई लोगों ने अपनों को खो दिया था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मैंने इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की थी। मैंने पुलिस पर भी भरोसा किया था, लेकिन पुलिस ने मुझ पर ही इस घटना के आरोप लगा दिए थे। लेकिन हमारी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए भी सरकार जरूरी कदम उठाएगी। सीएम विजय, मैंने पुलिस पर भरोसा किया था। अगर पुलिस सही जानकारी देती थी तो घटना को रोका जा सकता था। जब पुलिस को पता था कि भीड़ बढ़ रही है तो वह मुझे करूर में दाखिल होने से रोक सकते थे। उन्हें रैली रद्द करने का भी पूरा अधिकार था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया और मुझे अंदर ले गए। यह घटना मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक पल है, जो आज भी मुझे परेशान करती है। लेकिन करूर मेरे दिल से कभी नहीं निकल सकता। 41 निर्दोष लोगों के सम्मान में करूर में एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा, जो हमारे उन पीड़ितों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विजय मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार करूर जिले के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कैबिनेट बढ़ाने का कोई दबाव नहीं है, जब हमारे नेता बुलाएंगे तब जाऊंगा, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के चितापुर में हॉस्टल का खाना खाने के बाद 45 से ज्यादा छात्र बीमार, परिजनों में मची खलबली। राम मंदिर बनाने का श्रेय लिया तो चंदा चोरी का भी है, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर कटाक्ष किया। मनगढ़ंत आरोपों में फंसाए जा रहे टीएमसी कार्यकर्ता सुवेंदु सरकार पर भिड़की ममता, विरोधियों को दिया कड़ा जवाब। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा, 1 अगस्त से बदल जाएंगे नियम, महिलाओं को भी लेनी पड़ सकती है टिकट। करूर भगदड़ पर बोले सीएम विजय, मैंने पुलिस पर भरोसा किया, उन्होंने मुझ पर से आरोप लगा दिया। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।